चौथा जुमा पीराने पीर जनाब सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी दी शान मुबारक के अंदर चंद आप दियां शाना पेश करांगे। अल्लाह पाक ने अपने इस वली नू रुतबा अता फरमाया है कि मकाम अता फरमाया है कि सारे वली सारे नेक बंदे गौस पाक सरकार दे दरवाजे दी खैर मंगदे ने। आप दे दरवाजे तो खैर मंगदे ने। उस बंदे दी शान दा आलम की हो सी जिदा मकाम मर्तबा आमिना दा लाल बयान फरमाए। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी फरमाते ने कि मैं ख्वाब दे अंदर हुजूर दी जियारत की थी। आखिए सुभान अल्लाह। कि मैं ख्वाब दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत आलम सरकार दो आलम शाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दा दीदार नसीब होया। तो हज़रत शेख अबुल हसन बगदादी अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह तुसी मेरे वास्ते दुआ करो कि जदों मेरी मौत आवे तो मैं कुरान और सुन्नत ते अमल करदा हूँ। यानी मैनू मौत कुरान और सुन्नत ते अमल करदिया होया आवे। तो मेरी सरकार फरमांदे ने शेख अबुल हसन बगदादी तेरी मौत तेरा खातिमा कुरान और सुन्नत ते अमल करदिया होया ही होवेगा ते क्यों ना होवे तेरा पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो जिदा पीर अब्दुल कादिर होवे वो बेईमान होके नहीं मरन लगा, ईमान वाला होके मरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी फरमाते ने मैं 3 बारी यही गुजारिश हुजूर दी बारगाह की थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों मरतबा ही ये जवाब इरशाद फरमाया कि जिंदा पीर अब्दुल कादिर जा होवे वो बंदा बेईमान होके नहीं मरेगा, वो ईमान वाला होके मरेगा। जो ख्वाब आपने वेख ली, आप बेदार हुए जागे। हजरत शेख अबुल हसन बगदादी ने अपने वालिद साहब को एक ख्वाब सुनाई और एक ख्वाब सुना के ते प्यो पुत्र हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी बारगाह आ गए। आप हयात सन उस वक्त। आप उस वक्त वाज फरमा रहे थे। आके बैठे ने बाप बेटे थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमांदे कि जिन्नू बिशारत ते खुशखबरी मेरा नाना देवे। ये दोवें हस्तियां चल के आके बैठिया ने गौस पाक नाल जे मुलाकात नहीं हुई। आप वाज फरमा रहे हैं। वाज दे दौरान आप फरमांदे ने कि जिन्नू खुशखबरी ते बिशारत मेरा नाना देवे ते जिंदा पीर मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी होवां उनदा खात्मा ईमान ते किवें ना होवे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आला हजरत वीर मौलाना हसन रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है
तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम। कसम है कि हमने मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जब या गौसे आजम। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत शेख अबू सईद फरमांदन कि जिन्ने हुजूर गौसल आजम सरकार दी निस्बत गुलामी कायम कर लई, यकीनन वो बंदा निजात पाएगा और उस बंदे नू जन्नत मिलेगी। ये अल्लाह दे फकीरां दी निस्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी वकार हजरत सुल्तान बाहू फरमांदे कि हुजूर गौसल आजम दे दो किस्म दे मुरीद ने, एक नेक मुरीद ते दूजा गुनाहगार। नेक मुरीद हुजूर गौसल आजम सरकार दी आस्तीन दे अंदर रहंदे और जदों भी कोई आप दे मुरीद नू नुकसान पहुंचाना चाहता है। गौसल आजम दे मुरीदां दा मकाम क्या है कि नेक मुरीद जिहड़े आप दे ने वो आप दी आस्तीन विच रहंदे ने, और जदों कोई गौसल आजम सरकार दे मुरीदां नू नुकसान पहुंचाना चाहता है तो गौसल आजम अपनी आस्तीन झाड़ देन। आप अपनी आस्तीन नू झाड़ देन और जिहड़ा बंदा नुकसान पहुंचाण वाला हुंदा है वो तबाह हो बर्बाद हो जांदे। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसल आजम सरकार फरमांदे ने यदी अला मुरीदी कसबाई अलल अर्दी, फरमांदे ने मेरा हाथ मेरे मुरीदां ते इंज जिवें आसमान दा साया जमीन ते वे कि हर वक्त असी आसमान दे साए थले रहने आ। जेड़ा मुरीद गौसल आजम है वो भी हर वक्त हजरत गौसल आजम सरकार दे हाथ मुबारक दे थले ही रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक की रिवायत है, हुजूर गौसल आज़म सरकार ने फरमाया कि 16 शवाल 561 हिजरी नू मंगल दे दिन दोपहर दे वक्त साढ़े नाना जान हुजूर सरवर कायनात दा दीदार होया सानू। सरकार फरमांदे ने पुत्र अब्दुल कादिर तू वाज क्यों नहीं करदा, तकरीर क्यों नहीं करदा। मैं अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं अजमी हाँ और इत्थे बड़े बड़े फसीह ने फुसहाए बगदाद के सामने मेरे को बोलने की हिम्मत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने अपना मुंह मुबारक खोलिया, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन आप दे मुंह मुबारक के अंदर डालिया। और फरमाया तू हिकमत और बेहतरीन नसीहत लोगों को कीता कर, दानाई वाली। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों सरकार ने अपना लुआबे दहन मुबारक डालिया उस तो बाद आप फरमांदे ने कि मेरे दादा जान मौला अली सरकार आए, उन्हें 6 मरतबा अपना लुआबे दहन मुबारक मेरे मुंह च डालिया। मैं अर्ज़ की या अली सरकार हुजूर ने 7 मरतबा डालिया, तुसा 6 मरतबा डाल रहे हो। तो फरमाया अदब दा लिहाज रखदे होया मैं हुजूर दी बराबरी नहीं करना चाहता। 7 बारी सोने डाल दिता है, असा 6 बारी डाल दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये सन मेरे हुजूर गौसल आज़म सरकार कि जिन्होंने फैज़ डायरेक्ट मेरे हुजूर को मिलया हुए, अली पाक को मिलया हुए, उस गौसल आज़म दे फिर फसाह तो बलागत दा की आलम होएगा, आप दे बयान करने दा क्या अंदाज होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शेख अब्दुल्ला हयाई रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे लोग घोड़ियां ते खच्चरां ते उठां ते सवार होके आउंदे सन और आप दी
तकरीर आप दा वाज सुनन वास्ते दूर दराज तो आंदे सन, घोड़ियां ते खच्चरां ते ऊठां ते। और आप दे सामीन दी तादाद आप फरमांदे ने 70,000 हुंदी सी हर वक्त, तकरीबन 70,000 70,000 बंदा हर वक्त आप दा बयान सुनदा सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर बड़े बड़े उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, जिन्नात सारे आके आप दा बयान, हत्ता कि अल्लाह दे फरिश्ते भी आके आप दा बयान सुनदे आए। और वाज दा असर कितना हुंदा सी, अल्लाहु अकबर कबीरा। सैकड़ों गुनाहगार और बदकार आप दे दस्ते मुबारक ते तौबा फरमांदे सन। और आप दे बयान सुन के लोगों ते ऐसी वजद दी कैफियत तारी हो जाती सी कि लोग ढाइयां मार के रोंदे सन। और जदों गौस पाक सरकार अपना वाज खत्म करते सन ते कई जनाजे आप दे उस मजमे दे अंदर उठते सन। अब रब दा डर, रब दा खौफ इस तरह बयान करते आए कि लोग सुन के उन्हां दियां जानां निकल जांदियां सन। सैकड़ों जनाजे, जदों भी वाज खत्म होना, सैकड़ों जनाजे उत्थे उठने। इस कदर आप दी बयान दे अंदर वो तासीर सी, लोग इतना रब तो डरदे आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई बद मजहब आप दे उस मजमे दे अंदर आ जावे, तो बद मजहब ना रहिंदा, मुसलमान हो जांदा। हुजूर गौसल आज़म सरकार वाज फरमा रहे सन, एक राहिब आया और आप दे बारगाह दे अंदर हाजिर होया, दस्तबोसी कीती, तौबा कीती, मुसलमान होया। मजमा आम दे अगे खलो के कहंदा, मैं यमन दे रहन वाला, मैनू मुसलमान होने दा शौक पैदा होया और मैं इरादा कर लिया सी पक्का कि यमन दे अंदर जिहड़ा सब तो ज्यादा परहेजगार होएगा, मैं उहदे हत्थां ते बैत भी करांगा, तौबा भी करांगा। वो ईसाई कहंदा, मैं सुता, मैनू ख्वाब दे अंदर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बगदाद टुर जा, उत्थे शेख अब्दुल कादिर जीलानी ओदे हाथ ते बायत कर ले, मुसलमान हो जा, रोए जमीन ते। सब तो बेहतर अगर कोई हस्ती इस वक्त है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने जिन्हां दा मकाम, जिन्हां दी शान हजरत ईसा बयान फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रात जी वकार एक दौराने वाज आप दे चिल्ला नहीं होंदियां, दौराने वाज वो उत्ते आके बोली तो सरकार गौसे आजम ने एन जलाल भरी निगाह नाल तकिया ना और बोली, तब लोगों की तवज्जो उनदे वल हो गई। आप सरकार ने जलाल भरियां निगाहां नाल तकिया, ओदी गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मंजर सारे मजमे ने तकिया। फिर गौसल आज़म सरकार अपनी कुर्सी तो थल्ले उतरे, उस चील दे सर और धड़ नूं मिला के फरमाया, कुम बि इज़्निल्लाह, हुण रब दे हुक्म नाल खड़ी हो जा, जिंदा हो जा। हजरत जी वकार जदों बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने कुम बि इज़्निल्लाह आख्या, ओ चील फिर दोबारा उड़ के ऊपर चली गई। मुर्दे नूं जिंदा हजरत गौस पाक सरकार भी फरमांदे सन। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स ने हजरत शेख अबुल हसन करशी फरमांदे ने कि मैं और हजरत शेख अबुल हसन अली बिन हैती असी हुजूर गौसल आज़म सरकार दी बारगाह दे अंदर बैठे सी। एक शख्स आया, उन्हें आख्या, जी मैं हुजूर तुहाडी दावत कीती है ते ना ना फरमाया है, तुसी साडे अल आउणा है, खाना तनावल फरमाना है। हज़रत शेख अबुल हसन करशी फरमांदे ने, मैं भी नाल सी, अली बिन हैती भी नाल आते, असी सरकार गौसल आज़म सरकार दे नाल उन्हां दे घर खाना खान चले गए।
आप फरमाते ने कि असा वेख्या उत्थे कोई आम मजमा ना बल्कि मशाइख उज़ाम दा मजमा, बहुत बहुत बड़े वली सन उत्थे बैठे। असीं भी जाके बैठ गए। हुजूर गौस पाक सरकार ने निगाहां थल्ले कीतियां। इतनी देर गुजरी कि वो जड़ा ताजर अबू गालिब दा नाम सी जिन्हें दावत की सी, ओदे संगियां ने एक टोकरा, बहुत बड़ा टोकरा उन्हें उठा के ते इन साइड ते लिया के रख दिता और उस दे उत्ते पर्दा सी। हज़रत शेख अबुल हसन करशी फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक सरकार ने खाना तनावल करना शुरू नहीं फरमाया, आप नजरा नीवियां कर ली और लोगों ते हैबत इस तरह तारी हुई कि सारे लोग भी साकिन हो गए। वो जड़े मशाइख उज़ाम बैठे सन, अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौस पाक सरकार आपने फरमाया अली बिन हैती नू कि टोकरा उठा के लिया। फरमाते ने ऐसा उठाया, बहुत वजनी सी, बहुत भारी सी। फरमाते ने कि इनू खोलो। जो खोलिया गया, पर्दा हटाया गया तो उस टोकरे दे अंदर अबू गालिब ताजर दा अंधा और फालज ज़दा पुत्र सी। अंधा भी सी और उसमें फालज भी सी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौस पाक सरकार दी निगाह पई ना ते फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल तंदरुस्त हो जा, खड़ा हो जा। मजमे ने तकिया कि वो जड़ा फालज ज़दा और अंधा उस ताजर दा बच्चा सी, वो सही सलामत खड़ा हो गया और दौड़न लग गया। आप सरकार ने फिर खाना तनावल नहीं फरमाया, उठे ने अपनी खानकाह की तरफ आ गया। वो जानते सन कि अल्लाह दे वलियां को असा किवें नजरे करम करवानी है। तो ये हर बंदे ते नहीं हुंदी जड़ा इस चीज नूं मन्ने ही ना, वो किवें इस तू हासिल कर सकता है। हज़रत शेख अबुल मसूद बिन अबी बकर हरीमी बगदादी फरमाते ने कि अबुल मुज़फ्फर हसन बिन तमीम ताजर शेख हम्माद बिन दब्बास दे कोल गया। अर्ज की कि मैं तिजारत ते जान लगा, माले तिजारत लैके, तो क्या ये सफ़र मेरे वास्ते ठीक रहेगा? शेख हम्माद बिन दब्बास ने फरमाया कि सफ़र तेरे वास्ते संगिया ठीक नहीं है, तो लिहाजा बेहतर है कि तू इस सफ़र ते ना जा। बड़ा परेशान होया, तिजारत का माल सी कि लैके जाता। बाहर गौसुल आज़म सरकार नाल मुलाकात हुई। अर्ज की हुजूर शेख हम्माद बिन दब्बास कोल गया, उन्हें मना फरमा दिता जावां या ना जावां। फरमाया जा टुर जा, कुछ नहीं होता, जा टुर जा, कुछ नहीं होता। वो गया, उन्हें बड़ा मुनाफा कमाया, 1000 दिरहम मुनाफा होया, लैके वापसी आया और हम्माम ते गया। वो 1000 दिरहम उत्थे भूल गया, अपनी जिथे आराम का आस उत्थे वापस आया। सुता ख्वाब के अंदर तकदा, काफिला लुटी गया, माल लुटी गया, पैसा चोरी हो गया, मैनू मार दिता गया, मेरे काफिले वाले ने भी, और मेरी गर्दन ते उन्होंने तलवार चला दी है। इसी ख्वाब दे आलम इसी के जिमें बेदार होया, खून दे आसार भी दिसे ते गर्दन नू दर्द भी महसूस हुई। और याद आया कि मैं तो पैसे हमाम ते छोड़ा है, दौड़दा गया, पैसे भी मिल गए। जल्दी जल्दी बगदाद आके शेख हम्माद बिन दब्बास को मिलया। फरमाया जिन्ना बचाई उन्ना कोल जा, 70 वारी हजूर गौस पाक तेरे वास्ते रब दी बारगाह दुआ करके तेनू बचाया है। तो हकीकत दे अंदर तेरे नाल इंज होना सी जिस तो मैं तेनू मना कीता, लेकिन गौस दी ज़बान विचों निकल गया। फिर तेनू गल के गौस आज़म ने रब दी बारगाह दे अंदर 70 मरतबा तेरे वास्ते दुआ कीती, जिस वजह तू बच गया। और जेड़ा कुछ हकीकत है तेरे नाल होना सी, वो ख्वाब विच हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जी वकार, आज वक्त है कि असी भी अपना दामन हुजूर गौस पाक सरकार दी बारगाह दे अंदर फैला के अर्ज करिए, सोनिया करम नवाजी साडे ते भी फरमा दिया है। औखा वेला जो साडे ते आवे ते सानू छोड़िया है ना, सानू भी अपने गुलामा दे अंदर जरूर याद फरमाया है। हजरात कोई आने वाला आवे ते सही, जिन्ने एक बारी भी निस्बत गौसल आजम सरकार अल कर लई, हजरात उन्होंने खाली नहीं छोड़नगे, उन्होंने कलिया नहीं छोड़नगे। ओदी फरियाद
उस दे मुश्किल नु हल करने वास्ते गौसल आजम सरकार जरूर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और यही फरियाद आरफा दे सुल्तान बाबू सरकार ने भी मंगी है। सुनना चाहते हो तो दब के सुभान अल्लाह। इंज दी सुभान अल्लाह नहीं सारे आको ना अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सुल्तान अल-आरिफीन सुल्तान बाहु बोले क्या कमाल दे जुमले लिखा फरमाते ने सुन फरियादी पीरा सुनी कने दर के बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरा दे जिथे मछ न बेंदे कामल मुरीद किवें दा हुंदा है। इराक दा मशहूर डाकू है जिदा नाम अब्दुल्ला है। इराक दा डाकू है नाम अब्दुल्ला है, बड़ा मशहूर है। डाका जनी करन दे अंदर एवें बैठे बैठे ख्याल आया अब्दुल्ला अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश होनाई। बड़े डाके मार लेनी हुण वक्त है वे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तौबा कर ले तायब हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा तौबा कीती। हुण किसे मुर्शिद दी तलाश दे अंदर निकलिया, मुर्शिद कोई ना मिलिया। सारी रात अल्लाह दी इबादत कीती, तौबा इस्तिगफार कीती, रो के सारी रात गुजारी। अल्लाह सोहणिया मैनू कोई कामल मुर्शिद दे दे। सारी रात रो रो के दुआवां करते रहने अल्लाह कोई कामल मुर्शिद दे दे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। हजरत जी वकार सारी रात गुजरी, सवेर दा वेला होया, फजर दी अजान हुई, नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद की तरफ जा रहे। दिल दे अंदर ख्याल आया हुण इस पार जेड़ा भी मिलिया उन्होंने पीर बना लेना है। अद्धी रात पिछली पार अजान होवे, तहज्जुद दा वेला होवे, नमाज फजर दी वास्ते अजान होवे, ओले जेड़े उठदे ने अल्लाह दे नेक बंदे हुंदे ने। दिल दे अंदर ख्याल कीता अब्दुल्ला जेड़ा भी मिलिया उन्होंने पीर बना लई। हजरत उस वक्त तो अल्लाह दा फकीर हुण तौबा कर लईए, डाका जनी तो तौबा कर लई। अब्दुल्ला निकलिया फजर दी नमाज वास्ते जो निकलिया, एक यहया नामी चोर चोरी करके दौड़दा जा रहा है। अजे रात है, हुणे सवेर हो जानी है, किधरे फड़िया ना जावा। हुण यहया चोरी करके दौड़दा जा रहा है। अब्दुल्ला नू नजर आया, दौड़ के पिछू पकड़िया, पकड़ के कहंदा अल्लाह दे नेक
हुण याहया परेशान होया, ये कहंदा मैनू मुरीद बना ले, तेनू पीर मनिया, मैं ते चोर हां। चोर किथे, कामल पीर किथे, मैं ते चोरी करके आ रहा वां। चोरां दे ते पीरां दा केड़ा जोड़ हुंदा है? याहया ने दस्या, ओ बेलिया एवें भुलिया पिया है, मैं पीर नहीं हूं, मैं ते चोर हां। मैं पीर नहीं, मैं ते अब्दुल्ला फरमांदे ने भावे चोर हुण तेनू जो पीर मन लिया है। नवी नवी तौबा कीती आसना, मुड़ नवी नवी तौबा गुनाह वालों हट के कीती होवे ते रब याद आ जांदा है, तो मुड़ बंदे दा दिल करदा शाला कोई लब्बे सही कामल। आंदा मैनू नहीं पता तू चोर है या जो भी है, मैं ते तेनू अपना पीर मन लिया है। हुण बैत करेगा तां जान देवांगा। ना चाहदिया होया जान छुड़ाण वास्ते उन्हें कहला हाथ फड़, हाथां विच हाथ दिते। हुण याहया कहंदे ने जे पिड्डा मुरीद बनना ही, जिन्नी देर मैं ना आवां इत्थों जावी ना, जिन्नी देर मैं ना आवां इत्थों जावी ना, इत्थे ही रवी। हुण चोर हाथ चला गया, एक हफ्ता गुजरिया, महीना गुजरिया, साल गुजर गया, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए ने। अब्दुल्ला उस जगह तो हलिया नहीं। बाद औकात पीर कामल ना भी होवे ते मुरीद कामल होवे ते पीर नूं भी कामल बड़ा छड़दा हुंदा है। वो फकीर सी ना, वो सदा लगाई, दुकान वाले ने उस आख्या मैनू कुछ दे, तो उस आख्या मैं कोई नू देना, मैं कोनू शायद देनी। उस आख्या जे तू ना दीती तो मैं तेरी दुकान वास्ते तबाही ते बर्बादी दी बद दुआ कर छड़नी। उन्हें आख्या तू एडा तबाहियां बर्बादियां करन वाला हुंदी, तेरी एडी सुनींदी हुंदी ते तू ही मंगना। वो उस वक्त उस इलाके दा मशहूर वली ओदा गुजर होया ना, आप सरकार ने फरमाया फकीर जेड़ा कुछ मंगदे ही दे छा, इनदे हाथ जे उठ गए ते तेरा कुछ नहीं रहना। उन्हें क्या सरकार की कमाल दे विच? आप सरकार फरमांदे ने मैं कशफ दी निगाह नाल वेखिया, ये भी कामल कोई नहीं, इंदा पीर भी कामल कोई नहीं, ते अगू जेड़ा उनदा पीर आ वो कामल जरूर आ। ते मुरीद कामल ना भी होण, पिछले पीर ताई गल पड़ जावे, वो बोली बोल छड़े ते तां भी पूरी हो जांदी आ। हजरत वकार 3 साल गुजरे। हुण अब्दुल्ला उत्थे दा उत्थे खड़ा है, लोग आख्या छाड़ो चोर आ चला गया है। अब्दुल्ला फरमाते ने नहीं मैं ते पीर मनिया है, मैं ते अल्लाहु अकबर कबीरा है, मैं नहीं। मेरे मियां साहब फरमाते ने मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते ते मोहकम ला ये जो का गली गली ना पीर बढ़ाए ते वांग कमी वकार 3 साल गुजर गए, कोई शय ना आई। अल्लाह ने उस याहया नामी चोर दा मुंह बगदाद वल लगाया। चलदा चलदा बगदाद आया, हुण चोरी करन वास्ते घर तलाश करदा पिया है। रिवायात दे अंदर आंदा है हजरत खिजर उस अब्दुल्ला नामी बंदे कोल आए जिन्ने तौबा कीती। फरमाया ते कूड़ा झूठा वो आप चोरा ओ पीर नहीं हूं, चला जा चलिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल्ला फरमांदे ने या खिजर तुसी ते किसे नूं भी ना मिलदे, अज तुसी भी मिले हो। कहंदे ओ चोरे तुसी भी मेरे पीर दे
सदके मैनू मिले हो। अज तुसी भी मिले हो तो मेरे पीर दे सदके मैनू मिले हो। ते जो एडा ही चोर हुंदा ते खिदर मेरे कोल कदी भी ना आउंदे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बगदाद दे अंदर दाखिल होया, खुली हवेली, दरवाजा खुला, दरवाजा वेला पुछदा है दरवाजा किंदा है। बंदे दसया ये बगदाद दे वाली गौसल आजम दा बूआ है। उस आख्या सानू की लगे किसी नाल असां ते चोरी करनी। दाखिल होया, सारी हवेली फरोली, कोई शय ना लभी। आंदा ना बड़ा सुनया पर खाली यार, ना बड़ा सुनया पर कोई शय लभी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दौड़न लगा, नसन लगा, अखा अन्नियां हो गईयां, अखा नबीना हो गया, निकल ही ना सकिया। फिर वापस बिनाई लौट आवे, जदों फिर दरवाजे च बाहर कदम रखन लगे तो अखा फिर बिनाई चली जाए। इन्नी देर हुई, दस्तक हुई दरवाजे। पूछया कौन जी? मैं खिदर जी। किवें आयो? फरमाया फुला इलाके दा कुतब फौत हो गया है, मैं कुतब लेना। फरमाया जाओ चले जाओ, सवेरे को कुतब लब लांगे तो दे देंगे। आखे जी नहीं, हुणी लेके जाना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ने है ते कोई नहीं, पर एक चोर साडी हवेली आया है, चलो उन्हें कुतब बना देने। अपने गुलामन फरमाया जाओ फलां जगह ते होना है, उन्हें ले आओ। हुण यहया फड़या गया, लेके गौसल आजम दी बारगाह दे अंदर आए। सरकार ने फरमाया यहया चोरी करन आया है, कहने चीज कोई नहीं मिली, आ असी तेनू कुतब दा रुतबा दे लिया। फलाना इलाके दे अंदर चला जा, दीन दा कम करी, पर ओदे बाद विच जावी जिन्नू 3 साल तो बाजार दे अंदर खड़िया कर आया है, ओनू भी नाल ले ले जा, उस इलाके दे अंदर चला जावी। लो जी, ऐ हुंदा है पीरे कामिल या मुरीद कामिल होवे ते परीद पीर नूं कामिल बना छड़दा हुंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात जी वकार, ए पीर ते मुरीद दा रिश्ता बड़ा अजीब है। अपना पीर जिवें दा भी होवे उन्होंने सारे नाल वड्डा दिसना चाहिए, ओदी बुराई नहीं करनी चाहिए। हज़रात जी वकार, मुर्शद दा दर नहीं छड़ना चाहिए, भावें दर हज़ारां मिलन। अपने मुर्शिद दा दर कदी भी ना छोड़ो। क्यों? छोड़ के जाओगे तो हो सकता है रब नाराज हो जाए और फिर तुसी अपने असली मकाम तक ना पहुंच सको, असल मकसद तक ना पहुंच सको। डिले खत्म कर लो जी। हुण आखिरी गल है जेड़ी बड़ी डाडी जी सुनावा, गौस पाक दी सुनानी है ते जरा अपने अपने दिलों ते हाथ रख लो। हुजूर गौस पाक सरकार फरमांदे ने कि 5 नमाज़ां दीन दा सतून ने। बाबा जी आयात साहब नु जगाओ, इन्हां नु गल सुनाई, जरा ए तवज्जो करया जे। अच्छा, 5 नमाज़ां दीन दा सतून ने। अल्लाह ताला बगैर नमाज के दीन को यानी कोई नेक अमल कबूल नहीं फरमाएगा। कि ए नमाज़ां जिन्हें ना पढ़िया अल्लाह उनका कोई भी नेकी दा अमल कबूल नहीं फरमाएगा। और आप फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज को हकीर समझेगा, यानी नमाज को वक्त पर अदा ना करे। मैंने पता टाइम हो गया है, लेकिन यह गल जरूरी है, 10 मिनट उतना भी चले गए तो खैर है। कि जो शख्स नमाज को हकीर
समझेगा, यानी नमाज को वक्त पर अदा ना करे और नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा ना करे, तो अल्लाह उसको 15 सजाएं देगा। कितनी सजाएं? 15। 6 किस्म के अजाब मरने से पहले मिलेंगे, 3 मरते वक्त मिलेंगे, 3 कब्र में और 3 कब्र से उठते वक्त। ये नमाज ना पढ़ने के उसको नुकसानात हैं, वो सजाएं हैं। वो क्या है जो मौत से पहले मिलेंगी, वो सुनिए और फिर देखिए कि हम नमाज पढ़ते हैं या नहीं। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि पहला जो जिंदगी में बंदे को अजाब मिलेगा वो क्या है कि गाफिल नमाजी को नेकों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा। कि गाफिल नमाजी जड़ा होएगा अपनी नमाज़ां दी पाबंदी नहीं करेगा, उन्होंने नेकां दी लिस्ट चों बोल दे काट दिता जाए। दूसरा, उससे जिंदगी की बरकत दूर कर दी जाती है कि जिंदगी विच जिहड़ी उन्होंने बरकत लभनी है दूर हो जाए। तीसरा फरमाते कि उसके रिज़्क से बरकत खत्म कर दी जाती है कि उनके रिज़्क विचों भी बरकत खत्म कर दी जाती है। अल्लाह आप फरमाते हैं कि उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाएगा। और पांचवा, हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। वो कोई भी दुआ करेगा तो रब उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। और फिर जहां नेक होंगे और वो नेक दुआ करेंगे, फरमाया कि छठी उसको अजाब छठा ये है कि वो नेकों की दुआ से महरूम कर दिया जाएगा। अब है मरते वक्त का अजाब, वो 3 किस्म का है। वो क्या है? अब फरमाते कि गाफिल नमाजी के वो मौत के वक्त प्यासा मरता है, अगरचे 7 समंदर दरिया भी उसके मुंह में उंडेल दिए जाएं तो वो फिर भी प्यासा मरेगा, उसकी प्यास खत्म नहीं होगी। तुझे समझो बड़ा खैर ना भी पड़ी तो की हो जाना, इंज ही आंदे हो ना। ये एडी नमाज में तुसी अहमियत दो तो माल छड़ के नमाज अल आ जाओ। माल जरूरी समझ दो, नमाज जरूरी को समझ दो। दुकान ना चलानी जरूरी समझ दो, नमाज जरूरी ना समझ दो। लो हुण अगा मर्जी करे असा समझाण ते दसणे च अखीर का ना छड़ सक। गौस पाक सरकार फरमाते हैं कि मरते वक्त उसकी मौत अचानक होगी, यानी उसको तौबा और इस्तिगफार की मोहलत नहीं दी जाएगी। कि मरन लग्या बंदा आंदा ना मैं तौबा कर लैसा, फरमाया बेनमाजी नु तौबा और इस्तिगफार दी मोहलत नहीं मिलेगी, अचानक मर जाएगा। तीसरा है कि उसके कांधों पर दुनियावी चीजों का बोझ इस कदर होगा कि वो बोझल होकर मर जाएगा। अब है 3 कब्र के अजाब। वो क्या है? अब फरमाते हैं कि पहला ये है कि उस पर कब्र तंग कर दी जाएगी, उसकी कब्र में जबरदस्त अंधेरा होगा, मुनकर नकीर के सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। मुनकर नकीर के सवालों का जवाब भी नहीं दे सकेगा, कब्र अंधेरी होएगी और कब्र तंग होएगी। अब है कब्र के बाद जब उठेगा तो वो कौन से अजाब हैं, वो भी मुलाहजा कीजिए। उससे अल्लाह ताला नाराज होगा जब वो कब्र से उठेगा, रब उससे नाराज होगा। और फिर दूसरा यह है कि उससे सख्त किस्म का हिसाब लिया जाएगा, सख्त किस्म का हिसाब लिया जाए। और फिर तीसरा यह है कि अल्लाह के दरबार से उसकी वापसी दोज़ख की तरफ होएगी। तो हाजिर होगा रब की बारगाह में, तो जन्नत नहीं जाएगा, वो दोज़ख जाएगा। तो संगियो जरा गौर करो कि असी कितनी को नमाज पढ़ दे। जरा गौर करो कि असी नमाज वास्ते कितना टाइम निकाल दे। हाँ कभी गौर किया इस गल ते? मैं तीसरा जुमा
कि मैं नमाज की फिर दोबारा तरगीब शुरू की है। पिछे असां शुरू की, मैं मिसालां देण लग पिया अपने पिंड दियां भी आ जाओ किसी नमाजी वेखने होण ते साडे पिंड आ जाओ। ए 5 सफ़ा बरीतियां हुंदियां सन नमाजियां नाल, वो नमाजी फिर इंज गायब होए कि पता नहीं वो गए ही किदे ने। और बार हा मरतबा फरदन फरदन तुहाडे नाल मुलाकात हुंदी है, ओ फलाणे नमाज पढ़िया कर, हुण मैं की ना लैण, ओ फलाणे नमाज पढ़न आविया कर, ओ फलाणे नमाज पढ़न आविया कर। तो तुहानू इस बारे कदी ख्याल नहीं आया कि मैं गल अपनी तो कीती नहीं भी आओ मेरे अल्लाह मेरा कोई काम है वो करो। मैं आपनू ये गल समझांदा हाँ, और कुरान हुजूर गौस पाक सरकार दे फरमान इंज वाज़े फरमान तुहानू सुना दिते ने बई, यानी जेड़ा बेनमाजी हो किसे खाते दा नहीं, रब दे हुजूर किसे काम दा भी नहीं रह जाएगा। तुहाडियां औलादा ने दोनों नहीं बचाना, जिन्हां दी खातर तुसी जिन्हां दे पेट दी खातर तुसी मेहनत करदे हो। तुहाडे माल ने दोनों नहीं बचाना, तुहाडियां ज़मीनां ने तुहानू नहीं बचाना। अगर किसी चीज़ ने तुहानू बचाना है ते ओ मेरे रब दी इबादत है और नमाज है कि जिसनू तुसी 5 वक्त अगर अदा करोगे, इहदे दुनिया च भी फायदे ने, कब्र च भी फायदे ने और हशर दे मैदान च भी फायदे ने। और अगर तुसी नहीं पढ़ोगे तो दुनिया विच भी फायदा कोई नहीं, मरदे वक्त भी फायदा कोई नहीं, सुन लिया तुसा। कबर विच भी फायदा कोई नहीं, वो भी सुन लिया है। हशर दे दिहाड़े भी फायदा कोई नहीं, वो भी सुन लिया है। अल्लाह वो दे नजरे रहमत फरमाएगा ही नहीं जेड़ा बेनमाजी होएगा। हुण तुसा अपना मुहासबा आप करना है कि तुहाडे विचों कोई किन्नी को नमाज पढ़दा है, तुहाडे विचों कोई कितनियां नमाज़ां पढ़दा है, कितनी गफलत दी नींद सुते। जी असी बीमार हाँ जी नहीं आ सकते, मुझे माल ना करना हुंदा है, छिट्टां पईयां हुंदियां ने, कपड़े गंदे हुंदे ने। मैं क्या जनाब चौधरी साहब दा सद्दा आवे ना एक बारी ते तुहाडे दिल